हे एवरीवन, आपको तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। बहुत सारे और भी प्लैनेट्स की डिस्कवरी हुई है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कहीं भी जीवन नहीं मिला है। तो हम मान सकते हैं कि अभी हमारी अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहां पे लाइफ इतने सस्टेनेबल तरीके से पॉसिबल है। पर क्या आपको पता है, जब हमारी अर्थ बनी थी तब ये ऐसी नहीं थी जैसी ये आज है। हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चेंज आया और पृथ्वी में रहने लायक जीवन संभव हुआ। बहुत सारे जीव जंतु भी पैदा हुए, लेकिन जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से लेकर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी। आज हम अपने वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन सी इवेंट्स थे जिसने हमारी अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नाउ गेट रेडी टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। नंबर फर्स्ट, आज से 252 मिलियन ईयर्स एगो, डायनासोर्स के भी आने से पहले पर्मियन इरा में जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते थे जिसे पेंजिया बोला जाता है, तब एक कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ये इरप्शन इतना खतरनाक था कि इससे निकलने वाली हानिकारक गैसेस की वजह से अचानक इन्वायरमेंटल चेंज हुआ और ओशियंस में एसिडिफिकेशन हुआ। बहुत ज्यादा कार्बन मिक्स हो जाने की वजह से ओशियंस का 80% ऑक्सीजन लेवल गिर गया। ये इतना डेंजरस था कि पानी में रहने वाले 96% जीव खत्म हो गए और जमीन में रहने वाले 76% जीवों का खात्मा हो गया, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को मिलियन ईयर्स लगा रिकवर होने में। ऑल्सो इसे अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन का रीजन भी माना जाता है। नंबर सेकेंड, आपने तो जरूर सुना होगा कि हमारे पृथ्वी में कभी डायनासोर्स का भी राज हुआ करता था हमारे आने से पहले, लेकिन एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से उन सभी का एक्सटिंक्शन हो गया। तो आज से 66 मिलियन ईयर एगो चिक्सलुग एस्टेरॉयड गिरता है प्रेजेंट टाइम के यूकेटन पेनिनसुला मेक्सिको में। ये एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ऑलमोस्ट धरती पे रह रहे 76 लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। ऑल्सो ये 100 मिलियन मेगा ब्लास्ट के बराबर था। इस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा क्रेटर भी फॉर्म हुआ जो कि 93 माइल्स वाइड है और 12 माइल्स डीप है। इस एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से सभी जगह आग लगी, सुनामी आई, जिसकी वजह से धूल धुएं ने हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह कवर कर लिया, जिसने सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक दिया और अर्थ पर एक ग्लोबल कूलिंग शुरू हुई। नंबर थर्ड, आज से 1,95,000 ईयर्स एगो एक ग्लेशियल इवेंट हुआ। जनरली आइस एज, जिसे हम हिम युग भी कहते हैं, इसका रीजन एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में होने वाले बदलाव को माना जाता है। ये आइस एज 1,95,000 ईयर से लेकर 1,23,000 ईयर्स के बीच में चला। उस वक्त होमो सेपियंस यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। क्लाइमेट में अचानक से बदलाव आया और ग्लेशियर्स ने एंटार्क्टिका, यूरोप और साउथ अमेरिका और एशिया के कुछ पार्ट्स को पूरी तरह से कवर कर लिया। इट्स पॉसिबल कि केवल कुछ ही होमोसेपियंस बचे थे जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ माइग्रेट कर गए थे, क्योंकि वहां का क्लाइमेट थोड़ा ठीक था और ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज वही होमोसेपियंस हैं जो कि उस ग्लेशियल इवेंट्स में बच गए थे। नंबर फोर्थ, टोबा सुपर वोल्केनिक इरप्शन। आज से 74,000 ईयर्स एगो एक टोबा सुपर वोल्केनो इरप्शन होता है। इसे अर्थ का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव इरप्शन माना जाता है। ये लेक टोबा, जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में है, वहां हुआ था। इससे निकलने वाले एसिड डस्ट ने हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से कवर कर लिया था, जिससे अर्थ में एक ग्लोबल विंटर शुरू हुआ जो कि 6 से 10 साल तक चला था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिलियन ईयर्स तक था। सरफेस टेम्परेचर 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक था। इससे बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। लेकिन 2013 की ईस्ट अफ्रीका से निकलने वाले फॉसिल्स की स्टडी से पता चला है कि इस सुपर वोल्केनो इरप्शन का ह्यूमन पॉपुलेशन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इवन इंसानों ने अलग तरह से एडॉप्टिव स्ट्रेटजीज अपनाई इस कंडीशन में जीने के लिए। नंबर फिफ्थ, इरप्शन ऑफ माउंट टेम्बोरा 1815। माउंट टेम्बोरा वोल्केनो भी इंडोनेशिया में हुई है। 1815 में ये इरप्शन हुआ था एंड इट वाज द मोस्ट पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन एवर रिकॉर्डेड। इसकी वजह से इंस्टेंटली 10,000 लोगों की मौत हो गई।
पर डिवास्टेशन सिर्फ इतना ही नहीं था, इससे निकलने वाले एशेज एंड डस्ट का क्लाउड्स में मिलने की वजह से एसिड रेन हुआ, जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन हुआ। ऑल्सो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ फसलों का, जिसकी वजह से भूखमरी छा गई। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अलग अलग बीमारियां फैलने लगी। एस्टिमेट किया जाता है कि इसकी वजह से ऑलमोस्ट 88,000 डेथ्स हुई थी। और सनलाइट के ठीक से ना आ पाने की वजह से ग्लोबल कूलिंग भी हुई थी और 1816 में गर्मी पड़ी ही नहीं थी, जिस वजह से इस साल को ईयर विदाउट समर भी कहा जाता है। बचे हुए इवेंट्स को हम अपने वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।